अब हम डिस्कस कर लेते हैं डिस्गाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती है ऐसी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लेकिन एक डिस्गाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी भी दिख सकती है, ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। या ऐसी भी दिख सकती है, ए एक्स टू द पावर 8 प्लस बी एक्स टू द पावर 4 प्लस सी। और ऐसी भी दिख सकती है, ए एक्स प्लस बी रूट एक्स प्लस सी। ये सारी की सारी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ट्रीट करके इन्हें सॉल्व किया जा सकता है और उनके रूट्स निकाले जा सकते हैं। अभी हम लोग इस इक्वेशन को देख लेते हैं। इनमें आपका सिर्फ सिंपल तीन चार स्टेप्स होते हैं। इनमें आपको सबसे पहले अज्यूम करना होता है कि आपका जो मिडिल वैल्यू है एक्स, जो मिडिल वैल्यू है उसके साथ जो भी आपका जो वेरिएबल है उसे आप अज्यूम कर लेंगे किसी एक दूसरे अल्फ़ाबेट की। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, हम लोग एक्स, लेट्स अज्यूम एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। एक्स स्क्वायर को हम लोग हर जगह रिप्लेस कर देंगे टी से। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होता है एक्स टू द पावर 4 माइनस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 36 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, तो ये टी स्क्वायर माइनस 13t प्लस 36 इक्वल्स टू 0। यहाँ हम फैक्टराइज करेंगे, टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 9t माइनस 4t माइनस 9 माइनस 4 13 माइनस 13 बनते हैं। और माइनस 9t माइनस 4t प्लस 36 इक्वल्स टू 0। टी कॉमन लेंगे, टी कॉमन लिया हमने, t माइनस 9, फिर हमने माइनस 4 कॉमन लिया और हमारा बना t माइनस 9 इक्वल्स टू 0। t माइनस 4 इंटू टी माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो t माइनस 4 इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 4, t माइनस 9 इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 9। t की दो वैल्यूज़ आ गई, लेकिन यहाँ हमें t की वैल्यूज़ फाइंड नहीं करनी थी, यहाँ हमें x की वैल्यूज़ फाइंड करनी। तो t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अभी हम यहाँ पे t की जगह t4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ अगर हम रूट लेंगे तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। इसी तरह हम नेक्स्ट वैल्यू की तरफ चलें तो t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, t इक्वल्स टू, t की दूसरी वैल्यू थी हमारे पास 9 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ रूट लेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स रूट कट गया और यहाँ पे रूट 9 हमारे पास 3 आता है। तो हमारी दूसरी वैल्यू आ रही है x की प्लस माइनस 3। हमारी x की 4 वैल्यूज़ आ रही हैं जो कि आनी भी चाहिए थी क्योंकि मैक्सिमम पावर 4 है। तो x इक्वल्स टू माइनस 3 कॉमा माइनस 2 कॉमा 2 कॉमा 3, ये हमारी सारे रूट्स आ गए इस इक्वेशन के। इसके बाद एक और इक्वेशन कर लेते हैं। ये तो काफ़ी इजी है, हम लोग ये वाला कर लेते हैं, बल्कि ये भी कर लेते हैं। यहाँ पे हम फिर से मिडिल वैल्यू को अज्यूम कर लेंगे किसी भी एक दूसरे वेरिएबल के। तो यहाँ पे हम लोग एक्स क्यूब इक्वल्स टू ए, तो एक्स क्यूब इनका स्क्वायर एक्स टू पावर 6 हो जाता है माइनस 28 एक्स क्यूब प्लस 27 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक्स क्यूब हमारे पास बन जाएगा एक्स क्यूब इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 28a प्लस 27 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस 27a माइनस ए प्लस 27 इक्वल्स टू 0। ये हमने फैक्टराइजेशन कर ली, ये हमने a कॉमन लिया, a माइनस 27, फिर माइनस 1 कॉमन लिया हमने और a माइनस 27 इक्वल्स टू 0। a माइनस 1 और a माइनस 27 इक्वल्स टू 0। a की दो वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास, a इक्वल्स टू 1 कॉमा स्पेस कॉमा 27। अब हमें a की वैल्यूज़ नहीं चाहिए थी, हमें x की वैल्यूज़ चाहिए थी। तो अब हमारे पास a इक्वल्स टू एक्स क्यूब, a की एक वैल्यू है हमारे पास 3, a इक्वल्स टू एक्स क्यूब, हम दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे
1 का क्यूब रूट हमारे पास 1 ही होता है और x इक्वल्स टू 1, एक वैल्यू हमारे पास ये आई, और एक है हमारे पास a इक्वल्स टू एक्स पावर 3। यहाँ पे a है हमारे पास, एक वैल्यू a की 27, तो 27 इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 3। इसका हम लोग क्यूब रूट ले लेंगे। 27 क्यूब रूट, 27 का क्यूब रूट होता है 3, 3 इक्वल्स टू एक्स। एक्स की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं 1, 3। आगे प्रोसीड करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं डिस्गाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का और अगले टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ भी हम मिडिल वैल्यू को अज्यूम कर लेंगे कोई दूसरे वेरिएबल के ऊपर, तो रूट एक्स इज इक्वल्स टू एम। रूट एक्स को लिखने का एक और तरीका है, एक्स टू द पावर 1/2 इक्वल्स टू एम। यहाँ पे हम x टू द पावर 1/2 का अगर स्क्वायर कर लें तो x के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको कन्वर्ट करें, ऐसे लिखें, ऐसे ज़्यादा आपको बेहतर समझ आएगा। तो x माइनस 5 एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब x टू द पावर 1/2 हमारे इक्वल, हमारे पास इक्वल है m के m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल्स टू 0। एम स्क्वायर, अब फैक्टराइजेशन करते हैं, एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2m प्लस 6 इक्वल्स टू 0। m कॉमन लिया, m माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लिया, m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। m माइनस 3 इंटू m माइनस 2 इक्वल्स टू 0। m की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, m इक्वल्स टू 2, 3। हमें m की वैल्यू फाइंड नहीं करनी थी, हमें x की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। तो दोनों का हम लोग रूट लेंगे, m इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/2। m की एक वैल्यू थी 2, तो x तो x यहाँ पे अब हम रूट नहीं लेंगे, अब यहाँ पे x टू द पावर 1/2 है, हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, जब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। जब हमने राइट साइड पे स्क्वायरिंग करी तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, टू द पावर 2 4 हो जाएगा। x इक्वल्स टू 2, सॉरी, x इक्वल्स टू 4। यहाँ पे भी हम फिर से स्क्वायरिंग करेंगे, 3 इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/2, m की दूसरी वैल्यू, दोनों तरफ फिर से स्क्वायरिंग करेंगे, 3 3 9, x इक्वल्स टू 9। हमारे पास x की वैल्यूज़ आई हैं, x इक्वल्स टू 4, 9। ये हमारे पास इक्वेशन के दो रूट्स आ गए हैं। आगे प्रोसीड करते हैं।